हमारे अध्ययन की अधिकतर भागों में एक बात का जिक्र हमेशा किया करता हूँ और वो बात यह है, गलतियां करो लेकिन ऐसी गलतियां न करना जिसका एहसास करते हो वापस मुड़ने में आपको लंबी समय लग जाए, या कभी एहसास हो भी जाती हैं लेकिन वापस मुड़कर नहीं आ सकते हैं। गलतियां कभी ऐसे न करना जिससे जिंदगी के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएं। गलतियां भी कभी ऐसा न करना जिसके लिए आपको बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़े और जिसके कारण से आपको ये गलती करनी पड़ी है। और अगर आप पश्चाताप कर भी जाते हैं परंतु जिसके भय के कारण आप उनके पास नहीं जा सकते हैं, अपनी जगह पर नहीं लौट सकते हैं। ऐसी गलतियां फिर ना करना जिसके कारण से आपको इंतजार करना पड़े कि वह व्यक्ति आपकी आंखों के सामने से दूर हो जाए, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। जी हाँ, हम मूसा के बारे में बात कर रहे हैं। हमने उन्हें देखा था, एक युग पुरुष के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। जन्म के समय से ही भाग्यवान माना गया है। मिस्र देश के राज सिंहासन का राजकुमार होकर युवराज होकर जाते हैं, लेकिन आज वो बालक बड़ा होते हुए जवान हो जाते हैं। उन्होंने अपनी जवानी में ऐसी कोई गलती कर दी है, ऐसी कोई भूल कर दी है जिसके कारण से उन्हें अपना राजभवन छोड़ना पड़ा, अपना देश छोड़ना पड़ा, और राजा के सामने से उन्हें भयभीत होकर भागना पड़ा है। अपने प्राण को बचाए हुए परदेसी होकर उन्हें लगभग 40 वर्ष वहां पर रहना पड़ा है। आइए मूसा की कहानी को हम आगे बढ़ाते समय उनकी जवानी में उन्होंने किस प्रकार की गलती की है और कैसे उनका एहसास होती हैं, कैसे पश्चाताप के साथ में, या फिर वे पश्चाताप करते भी हैं या नहीं, अगर किए हैं तो किस प्रकार के किए हैं, अगर नहीं किए तो कैसे नहीं किए हैं, किसके लिए वे इंतजार कर रहे थे और उनके जीवन की अगली चरण क्या होती है। इन सारी बातों को ध्यान करने से पहले अपने आप को परमेश्वर के हाथों में लेकर चलते हैं। स्वर्गीय परमेश्वर की स्वर्गीय बरकतों को, स्वर्गीय अभिषेक को, पवित्र आत्मा की सामर्थ और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे। हमारे हाथों से गलतियां हो जाती हैं, भूल हो जाती हैं, लेकिन प्रभु आप अपनी करुणा से, आप अपनी दया से और अपने ही प्रेम के साथ में, अपने अनुग्रह के साथ में जब भी हमारे पास आते हैं, अपने सारे गुण लक्षणों को हमारे सामने रखते हैं और आपके गुण लक्षण हमें क्षमा करने के लिए, हमें प्रेम करने के लिए, एक और मौका देने के लिए कहती हैं। ऐसे बड़े मन को और इस प्रकार के बड़ी विशाल हृदय को रखता हुआ अपार और असीमित प्रेम के साथ में हम सबों को प्रेम करने वाले, चाहने वाले हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर दुहाइयों के साथ में, धन्यवाद के साथ में, आभार के साथ में, स्तुति प्रशंसा महिमा के शब्दों के साथ आपके दिव्य सानिध्य में आते हैं, क्योंकि आप योग्य हैं प्रभु जी। आप काबिल हैं कि प्रभु हम आपकी उपासना करें, आपकी गौरव करें, आपकी महिमा आदर सम्मान करें। एक और सुंदर सा समय आपने जो हम सबके जीवन में सौभाग्य के रूप में प्रदान किए हैं, एक वरदान जो आपके स्वर्ग की ओर से हमें प्राप्त हुई हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। दिन में परमेश्वर हमारे पास जो घड़ियां हैं उन्हें सही प्रकार से इस्तेमाल करते हुए, आपकी इच्छाओं में, योजनाओं में चलते हुए, आपकी प्रणाली को प्रभु जी मिलने के लिए, उनके संग प्रभु जी अपने जीवन को जोड़ने के लिए, और खुदावंत आपकी महिमा युक्त प्रभु जी एक अद्भुत जीवन हम सब लोग इस संसार में जीने के लिए, हमारी अगुवाई के लिए, हमारे ज्ञान के लिए प्रभु जी, हमारी समझ के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके स्वर्ग की ओर से हमें प्राप्त होती हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक से और आत्मा से भर दीजिए परमेश्वर। आपकी अगुवाई में चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर हम जो कुछ भी करें आप प्रसन्न हो, आप महिमान्वित हो प्रभु जी, और आपकी इच्छा परमेश्वर उसमें दिखाई पड़ती रहे। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, एक एक व्यक्ति के ऊपर अपनी चंगाई भरी हाथ रखने के लिए, आपकी सामर्थ्य स्पर्श रखने के लिए, अपनी अगुवाई में चलाते हुए परमेश्वर उनकी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए दुआ करते हैं। उनमें से अगर कोई कमजोर है, बीमार है, किसी कारण से पीड़ित और परेशान है, बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, कारोबार बंद हो चुका है, नौकरी चली गई है, आमदनी घट चुकी है, किसी की रुक चुकी है, प्रार्थना करते परमेश्वर स्वर्गीय भंडारों को खोलते हुए अपने प्रावधान उन तक पहुंचा दीजिए। भरपूर अनाज के लिए, आहार के लिए दुआ करते हैं, धन के लिए दुआ करते हैं, रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना करते हैं। अपने स्पर्श अपने भक्तों के ऊपर इसी समय आप लेकर आ रहे हैं, शुक्र अदा करते हैं। आगे के समय वचनों से प्रभु जी हमसे बातें करें, सारी आदर सम्मान महिमा आप प्राप्त करने के लिए दुआ करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम सुबोधम कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पर परमेश्वर के वचनों को ध्यान करने के लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन का किताब उसके दूसरे अध्याय में चल रहे हैं, जहां बालक मूसा फिर उनके घर पर जाते हैं, राजमहल में पहुंच जाते हैं, राजकुमार बन जाते हैं, और ये बालक मूसा भी जवान हो जाते हैं। अपनी जवानी में क्या करते हैं
वचनों को पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 2 अध्याय उसके 11 वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। उन दिनों में ऐसा हुआ कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा, तब उसने देखा कि कोई मिस्री जन मेरे इब्री भाई को मार रहा है। जब उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है, तब उस मिस्री को मार डाला और बालों में उसे छिपा दिया। फिर दूसरे दिन बाहर जाकर उसने देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में मारपीट कर रहे हैं। उसने अपराधी से कहा, तो अपने भाई को क्यों मारता है? उसने कहा, किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया? जिस भांति तूने मिस्री को घात किया, क्या उसी भांति तू मुझे भी घात करना चाहता है? तब मूसा यह सोचकर डर गया कि निश्चय वह बात खुल गई है। जब फिरौन ने यह बात सुनी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। तब मूसा फिरौन के सामने से भागा और मिद्यान के देश में जाकर रहने लगा और वहां एक कुएं के पास बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थी और वे वहां आकर जल भरने लगी कि कटोरे में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाएं। तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। इस पर मूसा ने खड़ा होकर उनकी सहायता की और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जब वे अपने पिता रूएल के पास फिर आई, तब उसने उससे पूछा, क्या कारण है कि आज तुम इतने फुर्ती से आई हो? उन्होंने कहा, एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाह के हाथ से छुड़ाया और हमारे लिए बहुत जल भरकर भेड़ बकरियों को पिलाया। तब उसने अपनी बेटियों से कहा, वो पुरुष कहाँ है? तुम उसको क्यों छोड़ाए हो? उसको बुला ले आओ कि वह भोजन करे। और मूसा उस पुरुष के साथ रहने को प्रसन्न हुआ। उसने उसे अपनी बेटी सिपोरा को ब्याह दिया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब मूसा ने यह कहकर कि मैं अन्य देश में परदेसी हूँ, उसका नाम गेर्शोम रखा। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे। और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई, वह परमेश्वर तक पहुंची। और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपने वाचा को, जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधे थे, स्मरण किया। और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। अब तक की कहानी को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। मूसा ने एक व्यक्ति को मार दिया था। इस व्यक्ति को उन्होंने गलती से मारा है, गुस्से में मारा है, लेकिन उसको मार दिया था। वैसे मूसा अपने घर से राजमहल से इसलिए बाहर निकला था कि जाकर देखे अपने भाई बंधुओं के क्या हाल हैं। भाई बंधुओं को जब देखने के लिए गया, इब्रियों में से किसी एक व्यक्ति को एक मिस्री मार रहा था और मूसा यह देखकर क्रोधित हुआ और उस मिस्री को मार दिया और उसे बालों में छिपा दिया। मूसा ने जो काम किया था रहस्य में किया था। जो लोग वहां पर थे सिर्फ उन्हीं को खबर था और ज्यादा लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन बाद में क्या हुआ, दूसरे दिन फिर से एक बार अपने भाई बंधुओं को देखने के लिए गया। मूसा का मन अपने भाई बंधुओं के पास है। भले वो राजकुमार बनकर राजमहल में रहते हैं, लेकिन उनका सारा मन अपने ही भाई बहनों के ऊपर है, अपने भाई बंधुओं के ऊपर है। इसलिए अगला दिन फिर से एक बार उनको देखने के लिए जब आए हैं, तो देखा कि 2 इब्री पुरुष आपस में लड़ रहे थे। अपराधी से पूछा मूसा ने कि तू क्यों इस प्रकार से करता है और उसको क्यों मारता है? तब उसने तुरंत उत्तर दिया, किसने मुझ पर तुझे न्याय ठहराए हैं कि तू न्याय करे, तो मेरे ऊपर हाकिम बने? क्या तू मेरे भी साथ वैसा करना चाहता है जैसा तूने उस मिस्री के साथ किया था, उसको घात किया था? ये बात सुनते ही मूसा भयभीत हो गया और यह खबर राजा फिरौन के पास पहुंच जाती है। जैसे फिरौन की इसके समाचार मिल जाते हैं, मूसा को मारने के लिए, घात करने के लिए कोशिश कर रहे थे। वास्तव में मूसा उनका अपना बेटा नहीं है। फिरौन की बेटी नदी में जब नहाने को गई थी, वहां पर मिला हुआ एक छोटा सा बालक था मूसा। फिरौन की बेटी भलीभांति जानती है कि वह इब्री पुरुष है और मूसा का पालन पोषण अपने ही माँ के घर पर, इब्रियों के घर पर होती है। आरंभ के कुछ वर्ष जब तक वो दूध न छोड़ा था, अपने ही घर पर था। राजा फिरौन भी इस बात को भलीभांति जानते हैं कि मूसा मिस्री नहीं है, वरन इब्री है। फिरौन ने वैसे मूसा को पसंद नहीं किया था। फिरौन की बेटी ने उसे अपनाया था, उसे गोद लिया था। अब क्योंकि मूसा इस प्रकार की हरकतें करने लगे हैं, फिरौन को शायद इससे पहले भी कोई ऐसे संदेशा मिल चुके हैं। इससे पहले वे इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज उन्हें मौका मिला है कि मूसा के ऊपर अपराध को ठहराएं और मूसा को घात करें। लेकिन मूसा को जैसे इस बात की खबर मिल जाती है, अपनी प्राण को बचाते हुए मिद्यान देश में चले जाते हैं। उस देश में जाकर एक कुएं के पास ठहर गए थे, जहाँ पर भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए वहां के लोग आया करते थे। वहां पर रूएल की बेटी आई थी ताकि वे अपने पिता की भेड़ बकरियों को पानी पिलाएं। उस समय मूसा वहां पर थे और मूसा ने जब देखा कि चरवाहे आकर उन्हें हटाने लगे, तो मूसा खड़ा होकर उनकी सहायता किया था। तभी सारी लड़की अपने घर वापस लौट जाती हैं। उनके पिता ने पूछा, क्या बात है, इतनी फुर्ती से होकर तुम घर जल्दी लौट आए हो? तब उन्होंने सारी कहानी बताई और मूसा के बारे में बताया था।
उनके पिता ने उनसे पूछा, वो मनुष्य कहाँ पर है, उसे लेकर आओ ताकि वो आकर हमसे भोजन करें। तब मूसा भी जाकर उनके साथ रहने के लिए प्रसन्न हुआ और उन्होंने अपनी बेटियों में से एक बेटी को मूसा के साथ देकर ब्याह कराया था, जिसका नाम सिप्पोरा है, जो मिद्यान के याजक रूएल की बेटी है। इनकी और 6 बहनें भी हैं। मूसा का एक बेटा भी जन्म लेता है और इस कारण से मूसा ने उसका नाम गेर्शोम रखा, क्योंकि वो परदेश में रहता है। उसने कहा है, क्योंकि मैं परदेश में रहता हूँ इसलिए मेरे बेटे का नाम गेर्शोम रहेगा। बहुत दिनों के बीतने के बाद मिस्र के राजा मर जाते हैं और इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस से लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे थे। उनकी दुहाएं इतनी लंबी थी, उनकी दुहाएं इतनी ऊंची थी, जो उनकी कठिन सेवा के कारण निकलाई थी वो परमेश्वर तक पहुंची हैं। और परमेश्वर उनके कराहना सुनकर अपनी वाचा को याद किया है, जो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ में और उनके बेटे इसहाक के साथ में और उनका बेटा याकूब के साथ में बांधा था। और इसलिए परमेश्वर इस्राएल की दृष्टि करते हैं और उनकी चित्त लगाते हैं। वचन सुन रहे प्रियजनों, मूसा के जीवन में हमने क्रोध को देखा है, किस प्रकार से वे क्रोध के कारण एक मिस्री को मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं, मिद्यान में चले जाते हैं। फिर से वहां पर चरवाहों के ऊपर क्रोध को दिखाते हैं। हालांकि अलग बात है, चरवाहों की हाथों से उस याजक की बेटियों को वे बचा रहे थे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं चाहते हैं कि उनके संतान किसी कारण के लिए अपना बल का उपयोग करे और उनकी रक्षा करे। हमने इसी प्रकार से देखा है, उद्धार का कार्य करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आते हैं, उन्होंने कहीं पर भी अपना बल का प्रयोग नहीं किया है। अगर यीशु मसीह चाहते हैं, अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, स्वर्ग की हर एक ताकत का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ एकमात्र ऐसा ताकत का उपयोग किया है जिसका नाम है प्रेम। सिर्फ प्रेम के माध्यम से यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के पास गए हैं। क्षमा के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह सभी को अपनाए हैं। अपने संयम के माध्यम से ही प्रभु यीशु मसीह सभी को सहन किया है। अपने धीरज के माध्यम से ही प्रभु यीशु मसीह ने सभी को दूसरा मौका दिया है। अपने अनुग्रह के माध्यम से यीशु मसीह ने उद्धार का राह बनाया है। और इसलिए परमेश्वर हम सबसे चाहते हैं कि हम भी उन्हीं ताकतों का उपयोग करें जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में दिखाई थी। प्रेम के साथ, संयम के साथ, क्षमा के साथ में, नम्रता के साथ में, दीनता के साथ में, धीरज के साथ में, अनुग्रह के साथ में। मूसा की जीवन यहाँ से किस प्रकार से आगे बढ़ती हैं हमारे कल के अध्ययन में देखेंगे, लेकिन आज के अध्ययन को हम इस प्रकार से समाप्त करते हैं। खुदावंत आपको अगर किसी के लिए बुलाए हैं, किसी को बचाने के लिए, किसी का उद्धार करने के लिए, या फिर अपने आप की बचाव करने के लिए भी परमेश्वर चाहते हैं अपना मन का उपयोग करें, अपना बुद्धि का उपयोग करें, अपना विवेक का उपयोग करें, अपने ज्ञान का उपयोग करें और अपने भीतर जो अच्छे गुण लक्षण हैं उन सारी चीजों का उपयोग करें। ऐसा करने से परमेश्वर निश्चय आपके साथ होकर, आपके पक्ष में होकर आपको जय देंगे। आइए दुआ करते हैं। प्रेम का संदेश को लेकर हमारे बीच में आए हुए प्रभु यीशु मसीह, प्रेम के संदेश के माध्यम से ही इस संसार में आकर पाप के ऊपर और मृत्यु के ऊपर जय को प्राप्त किया है। हमसे भी परमेश्वर आप यही अपेक्षा करते हैं और हम भी प्रभु जी आपकी अपेक्षा के अनुसार प्रेम भरी आपके गुण लक्षणों को प्राप्त कर पाए, दया भरी आपके लक्षणों को प्राप्त कर पाए, आपकी सामर्थ्य को हम उपयोग कर पाए। परमेश्वर हमारे भीतर रहने के लिए, हमारे भीतर आप ही रहकर हमसे बोलने के लिए, हमारे जरिए बोलने के लिए, हमारे जरिए काम करवाने के लिए आप ही स्वयं परमेश्वर हमें सामर्थ्य से, ज्ञान से, अगुवाई से, ताकत से भरने के लिए दुआ करते हैं। हमारे विरुद्ध में जितनी भी ताकतें हैं उन सारी ताकतों को प्रभु जी हम आपकी विवेक से ही, आपकी समझ से ही, आपके ज्ञान से ही प्रभु जी और आपके प्रभु जी अच्छे गुण लक्षणों के माध्यम से ही उनको हरा सके, हम जय प्राप्त कर सके। परमेश्वर ऐसे भाग्यवान जीवन आप हमें प्रदान करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, कल सुबह फिर से एक बार जीवितों की गिनती में गिने जाकर आशीषमानों की संख्या में अपने आप को देख पाएं। और अगर ऐसा ना हुआ तो आपके पुत्र के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हैं। दुआओं को सुनकर परमेश्वर अपने भेजे उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। अगर परमेश्वर चाहते हैं संसार की सारी ताकतों को उपयोग कर सकते हैं। अगर परमेश्वर चाहते हैं हर एक कठिन हृदय को भी एक ही पल में बदल सकते हैं। अगर परमेश्वर चाहते हैं अपनी सोच से ही सभी को बदल पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं किया है, ना ही परमेश्वर ने कभी किसी के ऊपर दबाव डाला है। परमेश्वर ने कभी अपनी ताकत का, अपनी सामर्थ का उपयोग नहीं किया, परंतु अपने शब्दों से, अपनी बुलाहट से, एक बुलाहट, प्रेम भरी बुलाहट हमेशा से ही अपने लोगों के पास भेजा है। और परमेश्वर चाहते हैं हम भी अगर किसी को बदले हमारी जबान के शब्दों से, हमारे मन की सोचों से, और हम घुटनों पर जाकर परमेश्वर के सानिध्य में प्रार्थना करते हुए उनके मनों को, उनके दिलों को बदलने की एक छोटी सी दुआ करें।
परमेश्वर का मन और उनके गुण लक्षणों को प्राप्त कर इसी प्रकार से आप कर पाए। हमारी से दुआ कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।